मेरे भाइयों, हमने पिछले वीडियो में वेब डेवलपमेंट की श्रृंखला में हमने देखा कि वेब डेवलपमेंट होता क्या है, कितने तरीके के वेब डेवलपमेंट होते हैं। मुझे विश्वास है आपको फ्रंट एंड और बैक एंड डेवलपमेंट जानने के बाद ये जिज्ञासा जरूर हुई होगी कि क्या हम बैक एंड डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं बिना फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखे हुए। तो इसका जवाब है हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं बैक एंड डेवलपमेंट स्टार्ट। पर मेरा सुझाव यही रहेगा कि अगर आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट पहले सीख लेते हैं तो आपको वेब डेवलपमेंट की और विस्तृत जानकारी लेने में काफ़ी सहायता मिलेगी। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी होती है और कैसे उसको यूज़ करते हैं। तो बेसिकली फ्रंट एंड डेवलपमेंट वो चीज़ होती है जो एक यूज़र को, जो एक वेब पेज खोल रहा है, एक वेबसाइट खोल रहा है, उस यूज़र को डायरेक्टली जो दिख रहा है, डेट इज़ द फ्रंट एंड डेवलपमेंट। उसके ब्राउज़र में जो भी उसका डिज़ाइन दिख रहा है, लेआउट दिख रहा है, उसमें बटन्स हैं, नेविगेशंस है। आई नो ये और बहुत कॉम्प्लेक्स है, ये हम आगे जानेंगे इसके बारे में, तो आपको और ज़्यादा इसके बारे में क्लैरिटी आएगी। तो कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका प्रयोग करके हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट करते हैं। तो बेसिकली हम तीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, मिनिमम तीन टेक्नोलॉजी तो इसमें होती ही है। जैसे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, दैट इज़ HTML। HTML मतलब उसका बाहर का स्ट्रक्चर, जो भी वेब पेज है उसका स्ट्रक्चर बाहर का कैसा है, उसके अंदर क्या कंटेंट है, कैसी हेडिंग है, पैराग्राफ है, उसमें इमेज लगाना है या कोई दूसरे पेज को लिंक देना है। तो ये सारा काम हम HTML के माध्यम से करते हैं। HTML में टैग्स होते हैं, एक क्लोजिंग टैग होता है, एक ओपनिंग टैग होता है। इसके बारे में हम अगली वीडियो में शुरुआत से अच्छे से पढ़ेंगे। दूसरा होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट मतलब CSS। इसका मतलब जो भी हमारा दिख रहा है, जो भी उसकी सुंदरता है उस पेज की, जो उसके लेआउट का डिज़ाइन है पेज का, उसका कलर का, उसके फॉन्ट का, उसका स्पेसिंग देना है कि किस जगह पोजीशन करना है पेज में, ये सारा काम हम CSS के माध्यम से बखूबी कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको CSS सीखना पड़ेगा। अगली टेक्नोलॉजी जो होती है उसको हम जावा स्क्रिप्ट बोलते हैं, JS भी बोलते हैं, जिसका फाइल एक्सटेंशन .js भी होता है। इससे अपने वेब पेज जो कि एक स्टेटिक है उसको थोड़ा डायनेमिक फीचर मिलते हैं। जैसे हम लोग स्लाइडर होता है या कोई फॉर्म क्लिक करते हैं या कोई एनिमेशन होता है, तो ये सारी चीज़ें जो भी होते हैं, जो भी इसमें लॉजिक अप्लाई करते हैं हम लोग, वो जावा स्क्रिप्ट के माध्यम से बखूबी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कई सारे टूल्स और लाइब्रेरीज होती हैं जिसका हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि फ्रेमवर्क्स होते हैं जिनमें प्री बिल्ड्स होते हैं और उसमें हम कॉम्प्लेक्स यूज़र इंटरफेस बना सकते हैं। जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, Vue.js हो गया। इनके माध्यम से हम लोग अलग अलग वेब पेज में और ज़्यादा फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ CSS के प्री प्रोसेसर्स भी होते हैं, उन टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें एफिशिएंट स्टाइलिंग होती है। CSS से भी अच्छी और स्टाइलिंग होती है। ये एक तरीके की स्क्रिप्टिंग होती है। जो वेब पेज प्रोसेस हो रहा है उससे पहले की स्क्रिप्ट होकर फिर उसका स्टाइलिंग होता है, जैसे कि SAS या LESS। कई सारे बिल्ड टूल्स भी होते हैं जो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं, जैसे वेब पैक हो गया, बैबल हो गया, पार्सल हो गया। ये क्या करते हैं, अपने कोड को ऑप्टिमाइज करते हैं और एफिशिएंट बनाते हैं और कंपाइल करते हैं कोड को। और कई वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम्स भी होते हैं, जैसे गिट। तो ये क्या करता है, जो भी अपने वेब पेज में चेंजेस होते हैं उसको मैनेज करता है और ट्रैक करता है। सो हमारा फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मकसद क्या है? अपना फ्रंट एंड डेवलपमेंट का मकसद यही है कि हमें जो यूज़र को हम अपना पेज प्रोजेक्ट करवा रहे हैं ब्राउज़र पे, वो बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। उसको बिल्कुल आसानी होनी चाहिए उसको समझने में, और वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव मतलब ये होता है कि चाहे आजकल हम लोग वैरायटी ऑफ डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिनका डिस्प्ले साइजेस अलग अलग होता है। कोई मोबाइल होता है, कोई टैब होता है थोड़ा बड़ा, थोड़ा लैपटॉप होता है या टीवी होता है। तो ये सब अलग अलग डिस्प्ले साइज़ के लिए हम लोग अलग अलग वेब पेज को डिज़ाइन ना करें, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को हमें ध्यान रखते हुए अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना है। तो हम देखते हैं कि हमारा इस श्रृंखला में हमारा रोड मैप क्या रहने वाला है फ्रंट एंड डेवलपमेंट में। तो अपना रोड मैप हम लोग स्टार्टिंग जो है अपनी जर्नी करेंगे HTML से, उसके बाद हम CSS की तरफ बढ़ेंगे और फिर आगे JS, और फिर आगे बढ़ते हुए बूटस्ट्रैप या दूसरी टेक्नोलॉजी के बारे में सीखेंगे। तो मेरा सबसे आग्रह यही रहेगा कि आप HTML से शुरुआत कीजिए। एक बार आपको HTML की क्लैरिटी आ गई,
तो आपको आगे फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखने में बहुत ही आसानी होगी। इसका उदाहरण के रूप में हम समझ सकते हैं, जैसे हम कोई घर बनाते हैं तो घर में हम सबसे पहले उसका फाउंडेशन बनाते हैं, उसकी दीवारें बनाते हैं, उसके कॉलम बनाते हैं, तो उसके बाद हम कमरे बनाते हैं, उसमें पार्टीशन करते हैं। सो दिस इज़ नथिंग, ये कुछ नहीं है, ये एक HTML की तरह ही। जैसे कोई पेज बनाते हैं तो उस पेज में हम लेआउट बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, कहाँ पे हेडिंग होगी, कहाँ पे पैराग्राफ होगा, कहाँ पे इमेज लगानी है हमें, कहाँ पे अपना वीडियो दिखाना है। सो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे किसी वेब पेज का, वो हम HTML के माध्यम से बनाएंगे। फिर उसके आगे बढ़ते हुए जब हमारा घर का बेसिक ढांचा तैयार हो जाता है, तब हम उसमें रंगाई पोतन करते हैं। उसको और अच्छा बनाने के लिए हम अलग अलग उसमें डेकोरेशन करते हैं, कहीं इमेज की छोटा करते हैं, कहीं बड़ा करते हैं, कहीं पे हम हेडिंग को या वीडियो को कंट्रोल करते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम CSS के माध्यम से करते हैं। जो भी अपीयरेंस या कलर से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारा हम लोग CSS के माध्यम से करते हैं। उसके बाद आता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जैसे घर का उदाहरण दिया मैंने, कि अगर हम स्विच ऑन करते हैं अपने फ़ैन को या अपने लाइट को, तो कमरे में बल्ब से रोशनी आ जाती है, बंद कर देते हैं रोशनी चली जाती है। तो ये स्विच ऑन ऑफ करने से जो बल्ब जलता है बुझता है, इस तरीके की तकनीक का जो यूज़ करके वेब पेज में हम कोई चेंजेस करते हैं, तो उसको हम जावास्क्रिप्ट के माध्यम से करते हैं। अगला आगे चल के बूटस्ट्रैप भी है टेक्नोलॉजी, जो बूटस्ट्रैप हमें सीखना ज़रूरी है, क्योंकि उससे रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन और प्री बिल्ड लाइब्रेरीज़ हैं, जिसमें CSS और प्री बिल्ड और जावास्क्रिप्ट प्री बिल्ड है, उसका प्रयोग करके हम अपने वेब पेज को और भी ज़्यादा अच्छा और सुंदर बना सकते हैं। उसके आगे React.js भी है, सैस है, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, जो प्री बिल्ट फ्रेमवर्क्स हैं, और एंगुलर.js है। सो ये सारे फ्रेमवर्क सीखने के लिए आपको वक्त लगेगा, आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, बट पहले बेसिक डेवलपमेंट में आपको कम से कम HTML, जावास्क्रिप्ट और CSS, इन तीनों पे विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, हम लोग HTML से शुरुआत करेंगे अपने इस वेब डेवलपमेंट की श्रृंखला में। तब तक के लिए धन्यवाद।